हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं आईपीएस से संबंधित वीडियो। अब तक अपन ने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसके अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वो नाभि के ऊपर चल रहा था। आज मैं आपको और कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए काम में आएगा। इस पेपर को देखिए, इसके ऊपर मैंने 5 चीज़ें लिखी हुई है: हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 चीज़ें हैं। ये नेचर से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इससे आपको क्या करना है, इन चीज़ों से आपको जुड़ना है और बैलेंस बनाना है। जब आप हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपकी बॉडी पूरी बैलेंस में आ जाएगी। और आईपीएस वालों को इन चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हवा से आप कैसे जुड़ोगे उसका मैं बता देता हूँ। आपको मैंने मेडिटेशन बताया था जिसमें ब्रीथ का इस्तेमाल करना है। पानी, जो आप पिरामिड का पानी पी रहे हो या आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, आप उसको पानी को भी कह सकते हो कि आप मेरे को ठीक करिए, तो वो भी आपसे जुड़ता हुआ जाएगा। या पानी के मामले में एक और कहूँगा कि आपको 1 घंटे के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर आपको पानी पीना है ताकि आपको एक आदत पड़ जाए। अग्नि, अग्नि के अंदर आपको क्या करना है, हमारा एक ओरा होता है बॉडी का, जो 1 फीट के लगभग वो चलता है। ओरा चारों तरफ होता है वो। तो आप किसी दीपक को, अब जहाँ आप बैठते हो वहाँ आप एक दीपक लगा दीजिए और उस दीपक को आप आपके आसपास में अगर रखोगे तो भी काफ़ी नेगेटिविटी आपकी निकल जाएगी। पानी का मैं एक और बता देता हूँ आपको। नमक डालना है पानी के अंदर और पाँव डालने हैं उसके अंदर, ताकि वो पानी भी आपकी बॉडी से काफ़ी नेगेटिविटी निकाल देगा और आपको उस पानी को लेट्रिन के अंदर डाल देना ताकि जानवर वगैरह न पिए। पृथ्वी के अंदर आपको जुड़ने के लिए आपको मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा। मिट्टी की खुशबू बहुत कमाल की होती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जहाँ भी मिट्टी मिले आप उसको हाथ में लीजिए, गीली मिट्टी हो, और उसको फील करिए, तो आप पृथ्वी से जुड़ जाएंगे। आकाश से क्या होगा, आप खुले आसमान में जाइए, खुले माहौल में रहिए और खुली सांस लीजिए फुल। तो आप इन 5 तत्वों से जुड़ जाएंगे और ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी को बैलेंस बनाएंगे। आईपीएस वालों की क्या है ना, पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है और इन चीज़ों की कमी हो जाती है। अब किसी की बॉडी में पानी की कमी होगी तो किसी में अग्नि तत्व की कमी होगी, किसी में पृथ्वी तत्व की कमी होगी तो किसी में आकाश तत्व की कमी होगी, किसी में हवा जो ब्रीथ लेता है वो भी कम ले रहा होगा। तो आपको इन चीज़ों से जुड़ना है और इससे बैलेंस बनाना है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आपको क्या करना है, जितने भी आईपीएस वाले हैं आपको लहसुन और प्याज, जिसको गार्लिक और ओनियन कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। इससे क्या होता है कि अगर आप लहसुन और प्याज खाते हो तो तुरंत आपका अवेयरनेस लेवल नीचे चला जाएगा। तो आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है और आपको जो ब्रीथ वाली प्रैक्टिस कर रहे हो उससे अवेयरनेस लेवल आपका हाई जाएगा। उससे बेनिफिट ये है कि आप किसी भी खाने को खा रहे हो और उससे आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका पता चलता है। इसलिए ये अवेयरनेस अपने लाइफ में ज़रूरी है। एक आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके अंदर आप देख रहे हो एक आदमी का फ़ोटो बना हुआ है
और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। शायद लाइटिंग के हिसाब से ये अब अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 ऊपर जा रहा है 9 10 11 12 तक, है ना। और ये आदमी रो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसकी थॉट चल रही है, और थॉट क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का मतलब पहले आपने एक चीज़ के बारे में सोचा, उसके तुरंत बाद में दूसरी टॉपिक के बारे में सोचा, फिर तीसरे टॉपिक, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ऐसा हो रहा है आपके माइंड के साथ में। तो ये आपकी थॉट चलती जा रही है लगातार और रुक नहीं रही है। तो आईबीएस वालों के पे जब वो आँच चलती है तो उनकी थॉट भी बहुत तेज़ी से चलती है। कई बार माइंड रुकता नहीं है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, इसको रोकने के लिए, है ना। ये एक प्रॉब्लम है आईबीएस वालों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ है इसका जवाब। पहला है सी इनसाइड, यानी कि अपने अंदर देखना कि आपने कहाँ से शुरुआत की है और कहाँ आप पहुँच चुका है आपका माइंड। फिर रिमाइंड योर थॉट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी बात की, कहाँ से आपने सोचना शुरू किया था। तो उसको रिमाइंड करना है, यानी कि आपको याद दिलाना है अपने आप को। एंड गिव मैसेज टू यूर सेल्फ, और एक अपने आप को मैसेज देना है कि स्टॉप दिस, कि इसको बंद करो। अब आपको क्या करना है कि इस पहले पॉइंट पे ही इसको, एक मिनट, पहले पॉइंट पे ही आपको इसको बंद कर देना है, या दूसरे पॉइंट पे ही अपने माइंड को स्टॉप दिस कर देना है कि इसको बंद कर दो। और इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल गया है कि आपका माइंड मल्टीप्लाई कर रहा है थॉट को, तो इसको थॉट को रोकना है। जैसे ही आप इसको रोकोगे, आपका जो माइंड खर्च हो रहा है, जहाँ आपकी एनर्जी लग रही है, वेस्टेज जो इधर उधर सोच रहा है, वो रुक जाएगा। इसको कहते हैं मन की माइंड जो अधिकतर चलता रहता है, तो उसका ध्यान बाहर बहुत ज़्यादा भटकता है। तो आपको इसको रोकना है, और इसको देखने के लिए आप आंखें बंद कर सकते हो, या आप पता लगा सकते हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। ये हो गया माइंड का। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, मैंने ये देखा है कि यहाँ नीचे देखिए, पक्षियों की आवाज़ और जानवरों की आवाज़। जब आप सुबह उठते हो तो पक्षियों की आवाज़ आती है, कई जानवरों की आवाज़ आती रहती है। तो मेडिटेशन करते टाइम में आप ये बात ध्यान रखना कि जितने भी जानवरों की आवाज़ आती है या पक्षियों की आवाज़ आती है, तो वो शब्दों में नहीं होती है, वो केवल आवाज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि नेचर बोल रही है, और किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी सुन रहे हो वो किसी आवाज़ में सुन रहे हो, शब्दों में नहीं सुन रहे हो। तो ये आपके माइंड को अटेंशन लाएगा, और आप नेचुरल फील करोगे। आपकी बॉडी के अंदर भी आवाज़ें हैं, बाहर भी आवाज़ें हैं। तो अब आप उन आवाज़ों को, जैसे ही आप आवाज़ के अंदर सोच नहीं सकते हो कि आवाज़ के अंदर कैसे सोचना है, तो आपका माइंड ट्रैफिक वो स्टॉप हो जाएगा। तो इससे आपको माइंड रिलैक्स होगा। एक है वाटर साउंड, जो ये लाइनें बनी हुई हैं, वाटर साउंड यानी कि पानी की आवाज़। पानी की आवाज़ आपको ये मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। तो वहाँ पे बहुत सारे वाटर साउंड है, आप वहाँ पे टाइप करिए वाटर साउंड। क्या होगा, जैसे ही आप वाटर साउंड सुनोगे, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का सिर सूख जाता है, और
वो नेगेटिविटी से काफ़ी भरे हुए होते हैं और उनकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है माइंड के लेवल पे भी, और बीमार तो वैसे ही वो है ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वाटर साउंड सुनोगे, तो जब भी आप ये वाटर साउंड सुनोगे तो आपके माइंड का पानी और वो पानी कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। आपका अब पानी अंदर का एक्टिविटी करने लग जाएगा। तो वो वाटर साउंड जो नेचुरल है, ये भी इसके अंदर भी नेचुरल है, लेकिन जब साउंड इफ़ेक्ट करेगा तब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, यानी कि आप टोटल नेचर के पास में जा रहे हो। और ये मैप आपको पता होना चाहिए कि किस तरह मैंने बना रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी मैंने, तेज़ आवाज़। तेज़ आवाज़ क्या होता है कि जितने भी आईपीएस वाले हैं वो या तो किसी एक जगह पर रुक जाएंगे, नेगेटिविटी से भरे रहेंगे, वो ये सोचते रहेंगे कि उनके साथ में क्या होगा, वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो चिंता में रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अकेले जाना है कहीं पे भी, ऐसे स्थान पे जहाँ पे लोग बाग ना हो, और जो भी आपके गॉड है जिनको आप मानते हो, आप किसी भी धर्म से हो, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, जिस धर्म में आप, जो भी आपके गॉड हो, तेज़ आवाज़ में उनको बुलाइए, उनको पुकारिए, और ताकि आप जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगाइए। और आप ये भी कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जितना आप ज़ोर से चिल्लाओगे, क्या होगा कि आपके जितने भी यहाँ पर जो आपका एरिया है उसके अंदर हलचल हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर हलचल हो जाएगी। और जब ये साउंड निकलेगा तब क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जितने भी ब्लॉकेज है वो खुल जाएंगे। तो तेज़ आवाज़ आपको करनी है, चिल्लाना है, और इतना ज़्यादा चिल्लाना है कि आप पूरी ताकत लगा लें एक बार। और आप आसमान की ओर भी चिल्ला सकते हैं बहुत तेज़ आवाज़ से। आप किसी पहाड़ी पे जाकर आप बहुत तेज़ चिल्ला सकते हैं। आप खुले हाथ करके चिल्ला सकते हैं। तो इससे आपके बॉडी के सारे ब्लॉकेज जो भी होंगे वो सब खुल जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर मोमेंटम शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ जाएगी। अब मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि मैंने जो भी धर्म का नाम लिया है कि आप जिस धर्म से आपके गॉड का नाम लेना है। कुछ लोग नास्तिक भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नास्तिक नहीं हो सकते हैं। धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो, अब उन नास्तिक लोगों का भी इलाज है मेरे पास में। आपको क्या करना है, अगर आप भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप पानी का ले सकते हैं, हवा का ले सकते हैं, अग्नि का, पृथ्वी का, आकाश। तो इन पांचों का तो ले सकते हैं क्योंकि ये सभी धर्मों में काम में आएगा और हर बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो भी नास्तिक है, अगर जिसने भी सब्सक्राइबर कर रखा है और जो नास्तिक है तो उसका भी इलाज हमारे पास में है। तो आप ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और खाइए पिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आपको अजवाइन का पानी होता है, उसको गर्म करिए, उस पानी से आप नहाइए, और ताकि आपके शरीर पे जो भी बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाए। और डिटॉल की 2-3 बूंदें भी आप डाल सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और कह देता हूँ कि जिनका सिर सूख गया है उसका कारण
दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो आपकी नाभि सेंटर में नहीं है, एक आपके वाल बने हुए हैं, एक आपकी कोई नस ब्लॉक है, या फिर आपके शरीर में कोई कीटाणु विटाणे हैं जो ब्लॉकेज के रूप में है आपके बॉडी के अंदर। तो शरीर सूखने का ये सबसे बड़ा कारण है। और आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप तैयार हो रहे हो, अपने आप को ये कहना है कि मैं रोज़ तैयार हो रहा हूँ। और आपको हमेशा बदलते रहना है, नए कपड़े पहनने हैं, सुस्त नहीं रहना है, एंजॉय करना है लाइफ को, बच्चों से सीखना है। मतलब कि बच्चों को देखना है कि यार वो कितने एक्टिव है, तो आपको एक्टिव रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप बीमार हैं या आप ठीक नहीं होंगे। आप 100% ठीक होंगे अगर आपकी बॉडी नेचर से जुड़ गई। और आपको ये भी सोच लेना है कि जो आपकी अभी कंडीशन है उससे कई गुना बेहतर आपकी कंडीशन हो गई है, आप काफ़ी एक्टिव हो चुके हो। तो जितना आप सोचते हुए जाओगे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता हुआ जाएगा। और आज नहीं तो कल आपको ठीक होना ही पड़ेगा। यानी कि आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो, इसको इमेजिनेशन पावर होता है। जो काल्पनिक आप जो भी आप कल्पना करोगे वो रियलिटी में चेंज होने लग जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा गेम है। तो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और चेहरे पे ग्लो रखें। अच्छा सोचें अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। जितना अच्छा सोचोगे, जितना आप पॉजिटिविटी रहोगे, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ही नूर आने लग जाएगा। नूर का मतलब होता है कि ग्लो। और मतलब कि चेहरे पे ताजगी रहेगी आपके। और मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था आपको, अगर आपकी ज़ुबान एकदम यहाँ पे अगर सफ़ेद सफ़ेद है ऊपर, इसका मतलब आपकी नाभि हटी हुई है, ये एक सिग्नल है। तो अगर आपकी ज़ुबान एकदम साफ है तो आपकी बॉडी पूरी बैलेंस में है, आप स्वस्थ हैं। और ये एक तरीका है नाभि को देखने का, आपकी बॉडी को जानने का। और कई लोग बाग नशे कर रहे हैं, वो नशे बंद कर दें। आप नशे वाली चीज़ें ना खाएं। शराब बिल्कुल भी बंद कर देना, शराब बिल्कुल भी मत पिए। आपको अगर IBS है तो दूध वाली चीज़ें आपको हमेशा अवॉइड करनी है, दूध नहीं पीना है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि आपका जो हम बचपन में एक ही कंडीशन में रहते हैं, हमको कोई सिखाता नहीं है। ध्यान रखना, आपके इस कान में या इसी कान के अंदर एक हल्का सा ब्लॉकेज हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है। कोई की बॉडी एकदम एक्टिव है तो है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये नाक बंद करना है, इसके अंदर हवा भरनी है और थोड़ा सा दबाव देना, हल्का सा। तो एकदम इधर से यहाँ से तो हवा निकलेगी आपकी, यहाँ से अंदर से, और एक कट लगेगा, यहाँ पे झटका लगेगा। अगर इधर थोड़ा सा अगर नहीं रह रहा है तो वो भी थोड़ी देर बाद में कट हो जाएगा। या फिर इधर का रह सकता है, इधर का रह सकता है। तो जैसे ही आप इसको बंद किया, मैं बता देता हूँ। हल्का सा दबाव देना है दोनों कानों की तरफ। एक बार करना है, 2 बार करना है, बस। फिर छोड़ देना, फिर नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं यार आप दबाव लगा रहे हो, कान के पर्दे वर्दे नहीं फाड़ना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बस थोड़ा सा दबाव देना है, ताकि क्या होगा कि हम इन चीज़ों को एक्टिव कर रहे हैं, हमारे जो सेंस है वो बिल्कुल काम करने लग जाए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो भी आप नहा रहे हो, धो रहे हो, आपकी स्किन बोलनी चाहिए। आपकी स्किन एकदम ग्लो होनी चाहिए। नहाते टाइम को आपको क्या करना है,
एक टॉवल लेना है, मैं बता देता हूँ। ये वाला टॉवल है, इस तरह का सूती है एकदम। साबुन लगाया इसके ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर और फिर इसको रब करना अपनी बॉडी के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रोम रोम है वो सब खुल जाएंगे, और अगर कोई बैक्टीरिया भी होंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया इसके ऊपर आ जाएंगे। धूप में सुखा देना इसको। तो नहाने का तरीका ये बहुत बेस्ट है। इसको आप चेहरे पे रब करिए और पीठ के पीछे इसको ले जाके दोनों हाथों से आप रब कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और इससे आपकी स्किन के जितने भी रोम रोम हैं वो भी खुल जाएंगे। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये नेचर के करीब ले जाएगी, और ध्यान रखना कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आईपीएस वालों के लिए। आईपीएस वालों के लिए पेट की प्रॉब्लम तो है ही है, उनके सेंस की प्रॉब्लम भी है ही है, उनके माइंड की प्रॉब्लम भी है ही है। तो मैंने जो ये मैप बताया है इसको हमेशा ध्यान रखना। थॉट को मल्टीप्लाई नहीं होने देना है। डायरेक्ट आपको ध्यान कहाँ पर ले आना है, ब्रीथ के ऊपर लेकर आ जाना है। थॉट किस तरह मल्टीप्लाई होती है, पहले एक से शुरू होती है, और ये आदत आपकी नहीं है, कई लोगों की है, जो पहले किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे, फिर अचानक दूसरे पे चल जाएंगे, फिर तीसरे पे चल जाएंगे, फिर चौथे पे चल जाएंगे, वो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी थॉट को देखना है, उसको समझना है, और अपनी पावर को खर्च होने से बचाना है। यही है गेम। और जैसे ही आप अपनी पावर को खर्च करना बंद कर दोगे, आप रिलैक्स रहोगे, आपका मन थकेगा नहीं। बाकी के बहुत सारे माइंड के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत पढ़ने वाले और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिस चीज़ की अपने को ज़रूरत है वही अप्लाई करें, बाकी की चीज़ों को छोड़ दें। जो जो अपने लिए बेनिफिशियल है वही काम में लें, बाकी की चीज़ों को छोड़ दें। और वो किसी और के काम के लिए, अपने काम के लिए नहीं है। तो इन चीज़ों को ट्राई करिए। और मैंने आपको बता दिया है कि हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से आपको किस किस तरह से जुड़ना है। और इसके अंदर जो था वो मैंने बता दिया है। ये एक चैप्टर है जो आप देख सकते हो। वीडियो भी काफ़ी लंबे बन जाते हैं। कोशिश करता हूँ मैं शॉर्टकट बनाने की, लेकिन कभी कभी बहुत लंबे हो जाते हैं। और खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। आप ये मत सोचिए कि, एक चीज़ मैं और कह देता हूँ कि जो भी 40 का हो गया या 50 साल का हो गया है या 60 साल का हो गया, तो वो थोड़ा सा डाउट में है कि यार वो तैयार होगा कि नहीं होगा। वो 100% तैयार होगा। और आपको हमेशा पॉजिटिव सिग्नल ही देना है माइंड को कि 100% तैयार होंगे ही होंगे, कुछ भी हो जाए। तो एज नंबर कोई मायने नहीं रखता है। आप कितने पढ़े लिखे हो या कितने पढ़े लिखे नहीं हो, वो भी मायने नहीं रखता है। बस मायने रखता है तो आपका नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन, और आप किस तरह से काम करते हो। और हमेशा मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें। 12 घंटे की लाइफ है। सुबह 7-8 बजे से शुरू हो जाती है लोगों की लाइफ, 6-7 बजे से, और शाम को 9-10-11 बजे सो जाते हैं सब। तो ये कुछ 12-12 रात के तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो 12 घंटे आराम से एंजॉय करें। हर दिन प्रकृति के साथ में जुड़ें ताकि आप हमेशा फ्रेश रहें। सारा खेल नेचर का है, और आपको हमेशा बॉडी को सेंटर में लाने की कोशिश करनी है।
इन चीज़ों से। और जब आप कोई नेगेटिव सोचोगे तो वो फर्स्ट आपको ही मिलेगा, तो सेकंड वाले को तो बाद में मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, गाने सुने। और आपको मैंने पहले ही कह रखा है कि नए कपड़े पहने, एक्टिव रहें, नई ड्रेस पहने और इन्जॉय करें। बहुत सारे ऐसे हैं जो टूट चुके हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। टूटना नहीं है, और हर घंटे में आपको पानी पीना है। इसका आप अलार्म भी लगा सकते हो। रिमाइंडर होते हैं जो ऐप्स आते हैं, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर घंटे का रिमाइंडर लगा सकते हो। आप एक एक घंटे में पानी पियोगे, जैसे जैसे एक एक घंटे में पानी पीते जाओगे आपको आदत हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसे आएगा आपकी बॉडी ऑटोमेटिक कहने लग जाएगी और आप नेचुरल वे में आ जाओगे। तो इन चीज़ों को आप आदत में लाइए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको याद ही नहीं आता कि यार पानी भी पीना है, नहीं पीना है, खाना भी खाना है कि नहीं खाना है। खाना आपको चबा चबा के खाना है। ब्रीथ आपको बैलेंस बनानी है, ब्रीथ के साथ में लेना है तो खुल के लेना है। और रात को सोते टाइम को ब्रीथ के ऊपर ही आपको वो बॉडी को छोड़ दो। जितना आप एक आदत बन जाएगी आपको ब्रीथ लेने की। रात में आप ब्रीथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पूरी रात पर आप जहाँ तक जगे हुए वहाँ तक ब्रीथ पे ध्यान देते रहोगे, तो एक दिन दोगे, 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे, 10-15 दिन बाद में ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। उससे क्या होगा, आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहने लग जाएगा। तो जिन जिन लोगों का माइंड सूख गया है तो उनको वो साउंड सुनना है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि कई बार लोग बाग हड़बड़ा जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है उनका। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप गाय का घी रखें और उसको यहाँ लगाते, बस यहाँ लगाते हुए आपकी बॉडी पूरी चिल्ड हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ब्लड का फ्लो जाएगा ऊपर की तरफ, आपके अंदर की नाक की झिल्लियाँ फट जाएगी, खून आने लग जाता है उससे। तो गाय का घी, अगर किसी का माइंड अगर सूख रहा है और तो आप गाय का घी यहाँ पे आप सिर में भी लगा सकते हैं। यहाँ तलवे के ऊपर यह होता है तलवा, यहाँ पे बच्चों का होता है, टक 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 हिलता है यहाँ पे। यहाँ भी लगा सकते हो आप, है ना, सिर के ऊपर। पूरी बॉडी चिल्ड रखेगा। जिसका मन बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है वो भी लगाइए आप यहाँ पे गाय का घी, तो ठंडा रहेगा, माइंड आपका कूल रहेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बता दी है। लाइफ को एंजॉय करें और मस्त करें। स्टॉप इट, आपको पता है आपको क्या स्टॉप करना है। आपकी जो मल्टीप्लाई थॉट हो रही है, ये ऐसा एक मैप है, इसमें आप संख्या नहीं बढ़ाए आपकी थॉट की। लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत खाना। लहसुन प्याज जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, आपका अवेयरनेस बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वापस हम शुरू करेंगे पेट से संबंधित जो नाभि का हमारा टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक को बीच में लाने का मतलब यही था कि आपको और ज़्यादा डीपली नॉलेज मिल जाए कि आपको नेचुरल लाइफ जीनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।